Dear students, in continuation with the series, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बेस पे। तो यहाँ पर हमें हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हम देखें ए सर्किट कंटेनिंग 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज is connected to a 230 volt 50 hertz supply. The resistance of the circuit is negligible. Obtain the current amplitude and RMS value. Obtain the RMS value of potential drop across each element. What is the average power transferred to the inductor? What is average power transferred to the capacitor and what is total average power absorbed by the circuit? अब इसमें हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लें तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो इंडक्टर दिया हुआ हमको 80 मिली हेनरी, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है 10⁻³ हेनरी। फिर कैपेसिटर दिया हुआ है आपको 60 माइक्रोफैराड है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लेना है 10⁻⁻6 फैराड। और वी दिया हुआ हमको 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ हमको एक तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको आई आरएमएस को डिटरमाइन करने के लिए वी आरएमएस अपॉन रिएक्टेंस चाहिए, नेट रिएक्टेंस। तो नेट रिएक्टेंस यहाँ देखें हम, तो नेट रिएक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको ओमेगा सी इसको लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको ओमेगा मींस 2 पाई एफ, एफ आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, इंडक्टर आपके पास में है 80 इंटू 10⁻³ और ये आ गया आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है आपका 2 पाई 50 मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसका और 60 इंटू 10⁻⁻6। तो थोड़ा सा हम उसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका 1 और 2 जीरो यहाँ, तो ये 10⁻⁻1 और 42 80 पाई और इसकी पावर जो होगी वो 1 0 और 2 0 और 1 0 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 ये तो गया। फिर उसके बाद में हम देखें डिनोमिनेटर में इसके ये हो गया आपका 1 0 और 2 0 और 1 0, इससे 50 और 60 का मल्टीप्लाई होगा तो 3000 हो जाएगा, मीन्स 3 0 आर देयर और 3 2 6, ये हो गया आपका 6 पाई और इसकी पावर को ये रिड्यूस कर देगा, 3 पावर को रिड्यूस कर देगा 10⁻⁻3। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू देखें हम, ये डिनोमिनेटर में है 80 पाई माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 6 पाई। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको ये मिलेगा नियरली 27.92 ओम। ये वैल्यू हमको मिल गई नेट रिएक्टेंस की। अब नेट रिएक्टेंस हमको मिल गया है तो नेट रिएक्टेंस के बाद में हमको क्या करना है, आईआरएमएस निकालना है। वीआरएमएस हमको दिया हुआ है, रिएक्टेंस हम डिवाइड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें वीआरएमएस हम ले लेते हैं यहाँ आईआरएमएस और वीआरएमएस आपका 230 वोल्ट है, इट इज गिवन टू यू और अभी हमने कैलकुलेट किया 27.92 ओम। इनका कैलकुलेशन करेंगे हम तो नियरली हमको जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगा आपका 8.24 एम्पीयर। अब यहाँ पर आईआरएमएस हमको मिल गया है, ओके 230/27.92 विच इज इक्वल टू 8.24 एम्पीयर। तो ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, ये हमने एक आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में हम देखें कि इसने कहा कि ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, मींस इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमको निकालना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं आई आरएमएस
multiplied with XL, it will give the VRMS across इंडक्टर। तो IRMS तो आपके पास में 8.24, ये हो गया आपका 2 पाई F दैट इज 50, और इंडक्टर की वैल्यू जो है आपकी 80 इंटू 10⁻⁻³ ये आपको VLRMS दे देगा। तो RMS वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर मींस पोटेंशियल ड्रॉप, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा आपका नियरली, ये हो गया आपका 8.24 इंटू 100 पाई, और ये हो गया आपका 800 कर देते हैं इसको, केवल एक जीरो और बढ़ा देते हैं 8000 पाई 10⁻⁻³ तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 जीरो तो इससे कैंसिल हो गई, और अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग 8.84 इंटू 8 पाई, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो नियरली हमको 207 वोल्ट मिल रहा है। 207 वोल्ट जो मिल रहा है इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप वाला है वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो इंडक्टर के क्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। अब इसके बाद में हम देखें तो अब VCRMS मींस द वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है। मींस आपका ये हो जाएगा IRMS इंटू XC, और XC की वैल्यू जो है IRMS अपॉन ओमेगा C है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। IRMS सबको पता है 8.24, और ये होगा आपका 2 पाई F इज 50, कैपेसिटेंस हमारे सामने है 60 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फाइनल जो होगा कैलकुलेशन उसको देख लेते हैं हम। 8.24 अपॉन हो जाएगा आपका 3000 मल्टीप्लाइड विथ 2 दैट इज 6000 बाय इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं 8.24, ये 3 जीरो भी, तो ये हो गया आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 6 पाई। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आ रहा है इसकी वैल्यू आएगी नियरली 437 वोल्ट। VCRMS मिल गया आपको, कैपेसिटी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर्स मिल गया। अब इसने कहा है कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर, तो उसको हम करते हैं, और उसको करने के लिए मैं डायरेक्ट IRMS लिख देता हूँ यहाँ पे। नेट रिएक्टेंस कैलकुलेट किया था, वही वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हमको एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हम देखें तो हमारे को P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब जब इंडक्टर की हम बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है ये हमको पता है। करंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टेंस, तो पाई की वैल्यू जो होगी आपकी π/2 हो जाएगी 90 डिग्री। तो VRMS तो इज नोन टू अस, कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 230 वर्सेस IRMS हमने कैलकुलेट किया है, ये आपका 8.24 एम्पियर है, और cos π/2। अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। cos π/2 दैट इज 0, तो ये पूरी वैल्यू को आप क्या हो जाएगा आपका
means the power in case of inductor is going to be equal to 0. अब ये हमारा एवरेज पावर मिल गया हमको ट्रांसफर टू द इंडक्टर में. अब हम कैपेसिटर भी ले लेते हैं. तो P एवरेज इज इक्वल टू अगेन Vrms इनटू Irms cos phi. ये इसी को यूज करना है हमको. अब यहाँ पे भी देखिए तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. मींस अगेन द phi जो है आपका π/2 ही है. तो ये हो जाएगा आपका Vrms Irms cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू जो है अगेन इट इज 0. तो ये पूरी वैल्यू एवरेज पावर जो आ रहा है आपका ट्रांसफर टू द कैपेसिटर इज आल्सो 0. ओके. तो यहाँ पर हम देखें तो हमने इन दोनों पावर को कैलकुलेट कर लिया है. तो दोनों पावर 0 आ रहा है. दोनों पावर 0 आ रहा है. कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस जो पावर हमको मिल रहा है दैट इज 0. तो टोटल पावर जो एब्जॉर्ब्ड है, टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड, तो दोनों 0 है. मींस टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड जो भी फाइनल आंसर हमको निकालना है एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू आल्सो 0. मींस ये E आंसर है आपका, ये आपका D है, ये आपका C है और यहाँ हमने B और C ये आपका आंसर होगा B. RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट. और ये IRMS निकालना है हमने. तो IRMS हमारा 8.24 एम्पीयर है. ये आपका फर्स्ट आंसर A. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया. अब इस क्वेश्चन में देखो सिंपल, आपको करंट कैलकुलेट करना है. आरएमएस वैल्यू दी हुई है तो आपको नेट रिएक्टेंस पता करना चाहिए. जो हमने पता किया इट इज डिटरमाइंड. और उसके बाद में क्लियर है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा. तो इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड विद आईआरएमएस. और आपको Vrms देना है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड विद आईआरएमएस विल गिव द कैपेसिटी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस. अब एवरेज पावर जो निकालते हैं वो Irms इनटू cos phi. और हमको ये पता है कि इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड करंट lags behind the voltage by 90 degree and in capacitive load current leads the voltage by 90 degree. तो दोनों केस में हम देखें तो वैल्यू क्या आ रही है पावर की 0 आ रही है. तो टोटल पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा 0. तो इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इस प्रकार के एग्जामिनेशन में भी आपको पूछे जाते हैं. देन यू कैन डू इट इन दिस मैनर. ओके, ठीक है. तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड अल्टरनेटिंग करेंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे. आप हमारे साथ बने रहे. सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने साथियों को शेयर करें and you will get more numericals and MCQs in coming days. So be with us. Thank you.